हेलो गाइस, नो पीपल एंड प्लेसेस में आप सभी का स्वागत है। रॉकिंग स्टार यश को आज ऑडियंस में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अपनी फिल्म केजीएफ से उन्होंने जो फैन बेस हासिल किया है वो शायद ही कोई एक्टर अपनी एक फिल्म से कर पाया है। यश की लाइफ स्टोरी भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। आज वो जहाँ पर है वहाँ पर पहुँचने के लिए उन्होंने शुरुआत से ही काफी हार्डवर्क किया है, जिसके बारे में बहुत से लोग शायद जानते भी नहीं है। सो इस वीडियो में हम आपको यश की लाइफ से जुड़े 10 अमेजिंग फैक्ट बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. नंबर 1, यश कर्नाटका के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपना बचपन शहर से दूरी बिताया है। यश के पिताजी एक बस ड्राइवर का काम करते थे, जबकि उनकी माताजी एक हाउसवाइफ है। यश के पिताजी ने अपने बेटे के एक्टर बनने के बाद भी अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी और वो 2014 तक एज अ बस ड्राइवर काम करते रहे। यश का कहना है कि उनके पिताजी एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान है जो कि अपने काम के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं और यही क्वालिटीज मैंने उनसे सीखी है। नंबर 2, यश को एक्टिंग करने का पैशन बचपन से ही था। क्लास 12th में आकर उन्होंने ये ठान लिया था कि आगे जाकर वो एक प्रोफेशनल फिल्म एक्टर बनेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। लेकिन यश की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो एक एक्टर बने और जब यश ने अपनी पढ़ाई छोड़ी तब उनके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तो यश को यह तक कह दिया था कि अगर तुम जा रहे हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते होंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक्टिंग को एज ए करियर नहीं कंसिडर किया जाता। आज सक्सेसफुल होने के बाद यश के पेरेंट्स बहुत खुश है, लेकिन फिर भी वो यश को कहते हैं कि तुम हमेशा हम्बल रहना और अपने स्टारडम को देख के बदल मत जाना। नंबर 3, यश जब एक्टर बनने बैंगलोर आए थे तब उनके पास सिर्फ 300 रुपए थे और उस समय वो बैंगलोर में किसी को भी नहीं जानते थे। वो दिन भर थिएटर्स के चक्कर लगाया करते थे इस उम्मीद में कि उन्हें कोई रोल मिल जाए। यश को बाद में एक थिएटर ग्रुप ने सिलेक्ट कर लिया था, जहाँ पर वो एक बैकग्राउंड एक्टर के रूप में काम करते थे। उनका काम कभी स्टेज साफ करना होता था तो कभी लाइट मैनेज करना। इन सभी से यश ने बहुत कुछ सीखा और फिर उन्हें एक मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हायर कर लिया गया। नंबर 4, यश का रियल नाम नवीन कुमार गौड़ा है और बचपन से ही उनका नाम यश रहा है। जब उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो कई लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो अपना नाम बदल ले, तब उन्होंने यश को अपना ऑफिशियल स्क्रीन नेम रखा। यश के फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो उन्हें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान पसंद है। यश कई बार कह चुके हैं कि अमिताभ सर की 70s की फिल्मों को देख कर ही उन्होंने केजीएफ में अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को तैयार किया था। नंबर 5, अपने शुरुआती करियर में यश टीवी पर बहुत पॉपुलर थे, लेकिन उनका मन शुरुआत से ही फिल्मों में काम करने का था। इसलिए जब उन्हें एक फिल्म में सपोर्टिंग रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने उसी वक्त फिल्म के लिए हाँ कह दिया। उस फिल्म का नाम मुंगिना मनसू था, जिससे यश ने अपना डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी दिया गया है। इस मूवी के बाद से ही यश को मूवीज मिलना स्टार्ट हो गई और वो ऑडियंस में काफी फेमस होने लगे। नंबर 6, यश के लिए केजीएफ की शूटिंग करना काफी चैलेंजिंग था, जहाँ फिल्म को बनाने में ही 4 साल लग गए थे। इस फिल्म में हर छोटी से छोटी चीज को बहुत डिटेल में दिखाया गया है। मूवी में ऐसे बहुत से सीन्स जिन्हें मिट्टी में शूट किया गया है। इन जगहों पर महीनों तक काम करना यश के लिए सबसे मुश्किल था। यश ने बताया था कि हर एक सीन के लिए महीनों पहले प्रिपरेशन की जाती थी और हर एक सीन में कम से कम ग्राफिक्स का यूज किया गया है। मूवी के सभी एक्शन सीन्स को यश ने खुद ही परफॉर्म किया है। नंबर 7, 2018 में जब केजीएफ रिलीज हो रही थी तब उसी दिन शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी जीरो भी रिलीज हो रही थी और हर कोई यश को वार्न कर रहा था कि शाहरुख की फिल्म के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करना काफी रिस्की हो सकता है। यश ने इस क्लैश को काफी पॉजिटिवली लिया और कहा कि जीरो और केजीएफ दोनों ही अलग अलग मूवीज है और दोनों का ही कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर है और मैं खुद भी उनकी मूवी देखने जाऊंगा। हालांकि केजीएफ ने जीरो से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जहाँ जीरो ने 191 करोड़ का बिजनेस किया था, वही केजीएफ ने 250 करोड़ रुपए कमा लिए थे। नंबर 8, यश को कभी भी नहीं लगा था कि केजीएफ हिंदी लैंग्वेज में इतनी फेमस होगी, क्योंकि यश के लिए ये पहली हिंदी रिलीज थी। केजीएफ के हिंदी वर्जन को देखकर सब लोग हैरान रह गए थे और केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर लोगों में अलग ही क्रेज नजर आ रहा है। यश ने कहा था कि केजीएफ से हमने कन्नड़ा सिनेमा को पूरे भारत में फेमस कर दिया है और इसमें नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। मुझे बॉलीवुड की ऑडियंस जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मूवी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। नंबर 9, यश की पॉपुलैरिटी को देखकर मीडिया यश का
कंपैरिजन कई लोगों से करते रहते हैं, जो कि यश को बिल्कुल भी पसंद नहीं। यश का कंपैरिजन कभी प्रभास के साथ किया जाता है तो कभी रामचरण के साथ और कभी कभी विजय देवरकोंडा के साथ भी। इस पर यश का कहना है कि कंपैरिजन इसलिए होता है कि मेरी मूवी सक्सेसफुल गई, जिस दिन मेरी मूवी फ्लॉप जाएंगी उस दिन यही फैंस मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। मेरे हिसाब से सभी एक्टर्स इक्वली मेहनत करते हैं और ऑडियंस को उन सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नंबर 10, KGF में गरुड़ा का कैरेक्टर रामाचंद्र राजू ने प्ले किया है और शायद आपको पता होगा कि राम 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड थे। KGF की स्टोरी डिस्कस करते जब डायरेक्टर प्रशांत नील यश से मिलने आए थे, तब उसी वक्त उन्होंने यश के बॉडीगार्ड को देखा और सोचा कि मूवी में गरुड़ा का रोल राम को दिया जा सकता है। जब यश को यह बात पता चली तब वो राम के सपोर्ट में थे और उन्होंने राम को एक्टिंग सिखाने में मदद भी की। KGF 2 में रॉकी के कैरेक्टर को एक अलग तरीके से दिखाया गया है, जहाँ वो एक पॉलिश लुक में नजर आता है। उस लुक के लिए यश को 8 महीने तक एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रहना पड़ा था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।